हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का लेक्चर नंबर 13 देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि यूनिट 4 का लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि फ्लेम हार्डनिंग होता क्या है और ये फ्लेम हार्डनिंग किसका पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेम हार्डनिंग जो है वो सरफेस हार्डनिंग का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको सरफेस हीट ट्रीटमेंट पे दो बातें बताई थी, एक बताया था थर्मल और एक बताया था थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल दैट मीन्स कि केस हार्डनिंग की हम बात करते हैं, और थर्मल की बात करें, ठीक है, तो थर्मल में हम लोग बात करते हैं सरफेस हार्डनिंग का। अब सबसे पहले समझिए कि थर्मल हार्डनिंग जो है दैट मीन्स कि सरफेस हार्डनिंग की जो बात आप कर रहे हैं, थर्मल सरफेस हीट ट्रीटमेंट जो है, तो इसमें क्या होता है बाबू कि हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स को हीट करते हैं, उसके सरफेस को, और हीट करने के बाद उसको क्या करते हैं कि क्वेंच्ड करते हैं, ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीट वन साइड में हीट हो रहा होता है और उसके ठीक एडजेसेंट में कूलिंग भी हो रहा होता है, क्वेंचिंग भी हो रहा होता है, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग में केस हार्डनिंग की तरह कंपोजिशंस नहीं बदलते हैं, हमेशा याद रखना। सरफेस हार्डनिंग में सरफेस का जो कंपोजिशंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सरफेस हार्डनिंग वैसे मेटल्स या अलॉयज के लिए किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी हार्डनिबिलिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, जो हार्डनेस को अडॉप्ट कर सके, वैसे मेटल्स या अलॉयज के लिए किए जाते हैं। जनरली ये हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, समटाइम्स आल्सो यूज्ड इन मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। इसमें मैंने आपको कई टाइप्स बताए थे, लाइक फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेजर बीम बेंडिंग, लेजर बीम और इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो ये सब टाइप्स है, और इसमें हम लोगों को दो इम्पॉर्टेंस पढ़ना है। वो क्या क्या पढ़ना है, दो इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ द फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे, देखते हैं, समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे और चर्चा करते हैं। क्या है बाबू कि सरफेस हार्डनिंग अप्लाइड ओनली टू द सरफेस ऑफ कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इनर कोर रीजन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के सरफेस पर करते हैं, और बिना इफेक्ट किए हुए किसको, कोर रीजन को, उसके कोर को हम लोग ऐसा बनाते हैं जिससे कि हमारा कोई नुकसान उसके कोर को ना हो। तो होता क्या है कि अंदर से टफ है और बाहर से हार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं। आगे क्या है कि केमिकल कंपोजिशंस ऑफ कंपोनेंट इज नॉट चेंज्ड। अब क्या है कि जब हम लोग इसमें जो हीटिंग करते हैं ना सरफेस पर, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी अलॉइंग एलिमेंट्स या कोई भी फॉरेन मेटल्स या कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स उसके सरफेस पर इंड्यूस्ड नहीं होते हैं। तो जब इंड्यूस्ड नहीं होगा तो क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा? नहीं होगा। जब वो इंड्यूस्ड करेगा तभी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, ठीक है। और वो किस में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ केस हार्डनिंग में होता है, सरफेस हार्डनिंग में ऐसा नहीं होता है। यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट चेंज्ड, अप्लाई टू द कंपोनेंट हैव गुड हार्डनिबिलिटी। अब ये ऐसे पर किया जाएगा जिसमें कि हार्डनिबिलिटी अच्छा हो, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सिर्फ हम लोग हीट करें और कूल करें तो वो हार्डनेस को अडॉप्ट कर सके, उस पर हम लोग करेंगे। हम लोगों ने केस हार्डनिंग में क्या देखा था कि उसमें हम लोग लो हार्डनिबिलिटी वाले पर जो है से कि करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हार्डनेस को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है या बहुत मिनिमम कैपेबिलिटी होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलॉइंग एलिमेंट्स, फॉरेन एलिमेंट्स को उसमें इंड्यूस्ड करते हैं, और इंड्यूस्ड करने से क्या होता है कि उसकी हार्डनिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, जो कि हार्डनेस को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके वजह से फिर क्या होता है कि हमारा हार्डनेस होता है। बट इसमें क्या है कि इसमें ऑलरेडी हार्डनेबिलिटी होता है, हार्डनेस को अडॉप्ट करने की एबिलिटी ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों को बाहर से कोई अदर अलाउइंग एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो?
तो ये चीज़ ध्यान देना, इंटरव्यू वगैरह में इसका पूछा जाता है। हम लोग जो फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, या फिर सपोज मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि केस हार्डनिंग करते हैं, वो लो हार्डेनिलिटी वाले मटेरियल्स पर ही क्यों करते हैं, या सरफेस हार्डेनिलिटी करते हैं तो उसमें हाई हार्डेनिलिटी होता है तभी क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आप अपने कॉपी में लिखिए असाइनमेंट में, ठीक है, और मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियरली फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि सरफेस हार्डनिंग में हाई हार्डेनिलिटी वाले मटेरियल्स को ही सरफेस हार्डनिंग के द्वारा क्यों करते हैं, सरफेस हार्ड। ठीक है, और केस हार्डनिंग में जनरली हम लोग लो हार्डेनिलिटी वाले मटेरियल्स का ही इस्तेमाल सरफेस हार्डनिंग के लिए क्यों करते हैं। तो इन दोनों का जवाब आप लिखिए और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पता है, ठीक है, आपको बताया गया है, फिर से मैं लिख देता हूँ, 8340724672। If you have any doubts related to mechanical engineering materials, you can send to me. ठीक है, that's any doubts, any types of doubts in mechanical engineering materials and other suggestions, then you can ask on my number. ओके, चलिए आते हैं, इसमें क्या है कि मीडियम कार्बन स्टील करते हैं या हाई कार्बन स्टील को करते हैं। मोस्टली हाई कार्बन स्टील का हम लोग हार्डेनिलिटी करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स में मैंने क्या बताया, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, फ्लेम में क्या होता है कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस यूज करते हैं, इंडक्शन में जो है हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का करंट यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का करंट, या पूछेगा कि इंडक्शन हार्डनिंग में जो हम लोग करंट जो हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, क्या होता है। ठीक है, तो करंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का करंट होता है। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि इंडक्शन हार्डनिंग जो किया जाता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी करंट या लो फ्रीक्वेंसी करंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, फिर है लेजर बीम वेल्डिंग, बीम हार्डनिंग, तो लेजर बीम से हम लोग करते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बीम हार्डनिंग, तो उससे भी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है बाबू कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट्स पर ऑक्सी फ्यूल, ठीक है, ऑक्सी फ्यूल गैस जो होता है ना उसके फ्लेम से अटैक करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के सरफेस पर, और हम लोग क्विक कूलिंग करते हैं तुरंत इमीडिएटली। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा सरफेस जो है वो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस जो होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा है मैंने। दूसरी बात यह है कि दिस इज द रैपिड, ये बहुत ही रैपिडली है, और किसी स्पेसिफिक पार्ट पे आपको करना है ना तो आप इससे इजीली वे में कर सकते हो। ठीक है, अदर में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक पार्ट्स पे नहीं कर पाते हो। ठीक है, लाइक आपने नाइट्राइडिंग पढ़ा या कार्बोराइजिंग पढ़ा, तो उसमें आप ओवरऑल कंपोनेंट्स का करते हो, किसी स्पेसिफिक पार्ट्स का नहीं करते हो। हाँ, नाइट्राइडिंग में अब प्रोविजन है कि आप टीन कोटिंग करके, टीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से हम लोग टीन कोटिंग कर देते हैं, और टीन कोटिंग करके आप लोग कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे आप कर सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है कि ये ज़्यादा सुटेबल होता है अपेक्षाकृत दैट। ओके, अब आगे देखिएगा, फ्लेम हार्डनिंग इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम्स। हमेशा ध्यान देना, दिस फ्यूल्स, यहाँ पर क्या है ना कि ऑक्सीजन और अदर गैसेस का इस्तेमाल होता है, लाइक एसिटिलीन। जनरली हम लोग एसिटिलीन का यूज करते हैं, जो कि आप वेल्डिंग में यूज करते हो ना, वो फ्लेम हार्डनिंग में भी यूज होता है। ठीक है, आर डायरेक्टली इम्प्यूज्ड ऑन द कंपोनेंट सरफेस एरिया टू बी हार्डन। अब जिस सरफेस एरिया को हमको हार्डनिंग करना होगा उस पर हम लोग डायरेक्टली इम्पिंज करते हैं। ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू क्वेंचिंग, जो कि क्वेंचिंग से सब्जेक्टेड होता है। ठीक है, जिसमें क्वेंचिंग होते हैं। क्लियर है? इट इज द हाई रैपिड हाई इंटेंसिटी हीटिंग। क्या है कि इसमें जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ठीक है, जब हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे ना तो देखेंगे कि कैसे होता है और कितना हाई होता है। ओके, आगे है इकोनॉमिकल मेथड फॉर सेलेक्टिवली हार्डनिंग स्पेसिफिक एरियाज ऑन सरफेस ऑफ द पार्ट फॉलोड बाय एन अप्रॉक्सीमेट क्वेंचिंग मेथड। अब क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है ना कि ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है। किसके लिए? जब हमको किसी भी कंपोनेंट की किसी स्पेसिफिक पार्ट पे हार्डनिंग करना होता है ना, तो वहाँ पर क्या है कि ये हमारा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेम हार्डनिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फ्लेम हार्डनिंग में इसके स्टेजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनिंग फ्लेम। ठीक है, रफली मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि फ्लेम हार्डनिंग होते क्या हैं, ठीक है, और वो कैसे करते हैं, हम लोग कैसे उसको प्रोसीजर करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, इसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें फ्लेम हार्डनिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी इमेजेस डिस्प्ले होते हैं ना, ठीक है, जब भी मैं कुछ बोलता हूं और जो इमेजेस डिस्प्ले होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कॉपी पर वो प्रोसेस जब लिखें उसका, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसका इमेज बनाइए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप जब इमेज बनाओगे ना तो आपके नंबर्स बढ़ेंगे। एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि आप कैसे लिखते हो, हर बात को, हर पॉइंट्स को देखा जाता है कि आप टू द पॉइंट लिखते हो, फोटो डालते हो या नहीं डालते हो, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। यदि आप फोटो डालते हो और मैं टू द पॉइंट लिखवा ही रहा हूँ, फोटो आपको डिस्प्ले पर दिखाई देता हूँ, ठीक है, यदि आप कंप्लीटली करोगे ना तो बेहतर से बेहतर नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, थ्योरी है फिर भी। चलो आते हैं हम इसके टाइप्स में। ठीक है, तो टाइप्स में आते हैं तो देखो, पहला है हमारा स्टेशनरी फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, स्टेशनरी फ्लेम हार्डनिंग। स्टेशनरी कहने का मतलब समझ रहे हो? स्टेशनरी कहने का मतलब ये है ना बाबू कि देखो, स्टेशनरी दैट मीन्स कि उसका जो फ्लेम है वो रुका हुआ है, फ्लेम नहीं चल रहा है, वो मूव कौन सा करेगा, उसके कंपोनेंट्स मूव करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर क्या है कि स्टेशनरी फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफाइड एरिया रिक्वायर्ड होता है, किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में हमको हीट करना होता है, तो दैट पोर्शन में हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्लेम जो है स्टेशनरी रहता है। ठीक है, और फिर उसको क्वेंचिंग करके हम लोग हार्ड बनाते हैं। ठीक है, अगैन फिर हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो टेम्परिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि प्रोसेस फ्लेम हार्डनिंग। प्रोसेस फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है ना कि इसमें इंटीग्रेटेड क्वेंच कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हार्डनिंग भी हो रहा होगा और क्वेंचिंग भी हो रहा होगा। ठीक है, एक ही साथ दोनों काम चल रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव क्वेंच हार्डनिंग। ठीक है, फिर है आपका स्पिन फ्लेम हार्डनिंग। अब इसमें क्या होता है कि फ्लेम के सामने, ठीक है, ये जो हमारा जो है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लियर करके लिखा है कि रिक्वायर्स स्पेसिफाइड एरिया टू स्पिन इन फ्रंट ऑफ फ्लेम हेड। ठीक है, फ्लेम हेड के सामने क्या होना चाहिए कि वो मूव करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पिन फ्लेम हार्डनिंग। आगे है आपका कंबसन फ्लेम हार्डनिंग। कंबसन फ्लेम क्या है कि प्रोग्रेसिव और स्पिन दोनों का क्या है कि ये कपल्ड है। ठीक है, ये दोनों रहेगा जिसमें, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कंबसन फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, ये है हमारा कॉम्बिनेशन फ्लेम हार्डनिंग। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, स्पिन का कॉम्बिनेशन होगा और प्रोग्रेसिव फ्लेम हार्डनिंग का कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों हार्डनिंग का जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन फ्लेम हार्डनिंग। ओके, चलो अब प्रोसीजर पे ध्यान दोगे। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक सिंगल टॉर्च लेते हैं, कभी कभी मल्टीपल टॉर्च भी होते हैं, बट मोस्टली एक सिंगल टॉर्च लेते हैं और उससे क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं कि हीट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पर, और हायर टेम्परेचर पर क्या करेंगे कि उसमें हीट करते हैं, और हीटिंग के दौरान क्या होता है कि उसका हेड जो होता है, ठीक है, वो हेड को इस तरीके से डिजाइन हम लोग करते हैं ना ताकि वो उसको पता हो कि कितनी दूरी पर हमारा अदर पार्ट्स है या अदर कंपोनेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो हीट करेगा वर्क मटेरियल्स को। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे है आपका लार्ज पार्ट्स सच एज गियर्स, मशीन टूल्स वगैरह। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पर जो आप हीटिंग करते हो, ठीक है, जैसे कि आप फ्लेम हार्डनिंग कर रहे हो, तो फ्लेम हार्डनिंग में जो ये हीट करोगे सिंगल टॉर्च से, ठीक है, वो हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है बाबू, तो टेम्परेचर होता है करीब करीब 2400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप एक रेंज ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि आप यदि आप एक रेंज लेते हो, ठीक है, तो क्या लगोगे 2400 से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर यदि आप ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम यूज करोगे तो 2400 होगा, यदि आप ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज करोगे तो वहाँ पे 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, 3200 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आगे क्या है कि जो लार्ज पार्ट्स है,
large parts such as gears, machine toolways with size or shapes that would make furnace heat treatment are easily flame hardened। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे आप लार्ज पार्ट्स को हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो लाइक गियर, मशीन टूल्स वगैरह, ठीक है, तो उसके शेप एंड साइज, ठीक है, कोई जरूरी जो है हमारा फर्नेस हीट ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि यदि आप फर्नेस हीट ट्रीटमेंट करोगे तो उसके शेप एंड साइज का फर्नेस होगा। बट फ्लैम हार्डनिंग में क्या होता है ना कि इसमें हम लोग आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, फर्नेस में क्या होना चाहिए कि इस शेप का फर्नेस चाहिए, बट फ्लैम हार्डनिंग में क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको उस टाइप का फर्नेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आफ्टर हीटिंग इज कंप्लीटेड द पार्ट्स इज क्वेंच्ड बाय वाटर स्प्रे और बाय कंप्लीट इमर्शन इन H2O। जब इसमें हीटिंग होता है ना तो कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि उसके साथ साथ जो है हमारा क्वेंचिंग भी होते रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एनिमेशन देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है, और ये हीट होकर क्वेंच्ड जब होगा तो वहां पे वो मार्टेनसाइट का क्रिएशन करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या एनिमेशन। देखिए आपके वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक हमने क्या किया है कि फ्लेम हार्डनिंग कर रहा हूं गियर टीथ का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर फ्लेम है, ऑक्सी एक्सीटिलीन फ्लेम है उसके स्पेसिफिक एक टीथ पर, और फिर क्या है कि वाटर स्प्रे हो रहा है या कूलेंट स्प्रे हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है कि अब देखो मैंने गियर का टीथ बदला, अब देखो नीचे से ऊपर की ओर आया, गियर को हार्ड कर रहा है। ठीक है, गियर के टीथ को हार्ड कर रहा है, और नीचे देखो वाटर का फोर्स, वाटर जेट जो है स्प्रे हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर्स होता है तो ये फ्लेम वाटर के कारण बुझेगा नहीं। ठीक है, और इससे वाटर के वजह से या कोई अदर कूलिंग मीडियम की वजह से ये फ्लेम इफेक्टेड नहीं होगा। वो हाई टेम्परेचर पर देखो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पहले नीचे वाले पोर्शन को हीट किया, अब नीचे वाले को वाटर स्प्रे कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है अब उसको फ्लेम हार्डनिंग कर रहा है। ठीक है, क्या है कि फ्लेम हार्डनिंग के लिए एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब वो सर्टेन टाइम तक होल्ड करके उसने रखा है। ठीक है, अब होल्ड करने के बाद फिर वो कूलिंग किया, और कूलिंग करके देखो गियर को मैंने फिर से बदल दिया। तो ये क्या है कि स्पेशल इंडिसेज है, मुझे पता है कि कौन से टीथ को हार्डनिंग करना है। ठीक है, अब देखो फिर से वो काम शुरू किया और काम करता जा रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि जब हम लोग गियर हार्डनिंग करते हैं ना, ठीक है, जब गियर का जो टीथ हार्डनिंग होता है तो उसमें हम लोग कंटिन्यूअस टीथ को नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट करके करते हैं। ठीक है, लाइक एक टीथ को किए तो उसके बाद उसके एडजेसेंट कुछ टीथ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और एडजेसेंट टीथ को छोड़ने के बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगला टीथ हमारा कहाँ है। ठीक है, और वो सेटिंग होता है, और सेटिंग से हम लोग उसको क्या करते हैं कि हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेम हार्डनिंग। इसमें फ्लेम जो यूज हो रहा है वो ऑक्सी एसिटिलीन है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन गैस है और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और आपका वाटर जेट स्प्रे हो रहा है जो कि हाई प्रेशर्स के साथ होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने एनिमेशन देखा गियर टीथ का। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, और फ्लेम हार्डनिंग का जो है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, हम लोग इसमें बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है बाबू कि इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है, हीटिंग टेम्परेचर रेंज, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है हमारे 2400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और क्या है कि द फ्यूल काउज्ड बाय फ्लेम, ठीक है, तो वो जो फ्लेम के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होता है, या तो ऑक्सी एसिटिलीन होगा, या कोई नेचुरल गैस होगा, या किरोसिन होगा। ठीक है, तो ये सब का इन सब का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आगे क्या है कि द थिकनेस ऑफ हार्डनेस लेयर इज 2 to 4 mm। जो थिकनेस जो होगा हार्डनेस जो थिकनेस लेयर होगा वो होगा 2 से 4 mm तक। ठीक है, यानी कि द थिकनेस ऑफ हार्डनेस लेयर का थिकनेस 2 से 4 होगा। आगे है कि द सरफेस स्ट्रक्चर इज मार्टेनसाइट। अंदर चाहे जो भी ऑस्टेनाइट हो या जो भी बेनाइट हो, जो भी हो, बट क्या है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना वो मार्टेनसाइट हो जाएगा सरफेस का। एडवांटेज में क्या है कि लेस डिस्टॉर्शन सरफेस होता है, सरफेस पे डिस्टॉर्शन बहुत कम रहता है, और क्या है बाबू कि फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, अदर हीट ट्रीटमेंट की तरह टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, फिर है फास्टर लोकलाइज्ड कूलिंग रेट बहुत फास्ट होगा बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग कूलिंग विद द हेल्प ऑफ
while or water by the jet, ठीक है, and immediate after heating, so its cooling rate is higher. Okay, selectively hardening, कहने का मतलब है कि आप किसी खास पार्ट को सेलेक्ट करके हार्ड कर सकते हो, ठीक है। अदर्स में क्या होता है कि आप किसी खास पार्ट को नहीं, ओवरऑल को सेलेक्ट करके करोगे, ठीक है। फिर है वेरी इकोनॉमिकल फॉर लार्ज वर्क, कहने का मतलब है कि जितना बड़ा वर्क होगा ना उसके लिए उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। डिसएडवांटेज की बात करो तो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है या डिस्कार्बोराइजेशन होता है, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग की अपेक्षा में इसमें थोड़ा बहुत जो है ऑक्सीडेशन या डिकार्बोराइजिंग होगा। फिर ओवर हीटिंग में काउच क्रैक, ओवर हीटिंग के कारण इसका सरफेस में क्रैक्स वगैरह भी आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे क्या होता है कि हर एक मटेरियल्स का एक हीट रेसिस्टिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, या हीट टेकिंग कैपेसिटी होती है। वो क्या करता है कि यदि उससे ज़्यादा होगा ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे क्रैक डेवलप करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में सरफेस में क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। वेरी थिन सेक्शन में गेट डिस्टॉर्टेड, और इसका जो थिन सेक्शन है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे लेथ वेट सेंटर, क्रैंकशाफ्ट, गियर्स, एक्सल्स, पिस्टन्स, रॉड्स एटसेट्रा वगैरह में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा फ्लेन हार्डनिंग खत्म होता है और आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इंडक्शन हार्डनिंग। ओके, इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।